वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। हमने ऑक्सिलरीज में 2 पढ़ लिए थे, तीसरा पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कैन पहले, फिर में, अब पढ़ते हैं उन्हीं की पास फॉर्म्स कुड। थर्ड है हमारा कुड, सका। इसको हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं। मेनली वी यूज कुड इन पास्ट टेंस। ये जो कैन एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट टेंस में, उसी को कुड पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करता है। कुड को हिंदी में कहते हैं सका, और इसका इस्तेमाल इन मोस्ट ऑफ केसेस द कुड इज यूज्ड इन पास्ट टेंस। पहला इसका हमने कैन में पढ़ा था एबिलिटी। तो एबिलिटी प्रेजेंट टेंस थी, अगर एबिलिटी इन पास्ट टेंस आती है तो उसे हम लोग कुड लगाते हैं, एबिलिटी। अब यहाँ पर एबिलिटी लिखी गई है, इसका मतलब जो एबिलिटी पास्ट में आएगी तो वहाँ कुड आएगी। He could learn fast when he was young। देखिए बाकी का ये हिस्सा देखिए, when he was young लिखा हुआ है जो, तो ये जो आपकी was है ये शो करता है कि ये पास्ट टेंस में है, तो इसलिए। और यहाँ पर लर्निंग की जो एबिलिटी है वो ये दर्शाती है कि यहाँ पे आएगा कुड। They could swim fast faster in their school days। इन स्कूल डेज पास्ट को शो करता है, तो ये पास्ट में जो आएगा एबिलिटी को शो करने के लिए वो होगा कुड। आपकी कैपेसिटी भी जो पास्ट की है, क्षमता, पास्ट की क्षमता को भी कुड से शो करते हैं। मोहन could lift 50 kg easily five years ago। 5 साल पहले पास्ट है। My neighbor, NEIGHBOUR, never पड़ोसी, never could work harder than me some time ago।
some time ago, third आपका देखिए टाइम में हम लोगों ने देखा था, उसमें एबिलिटी थी, प्रेजेंट में कैपेसिटी थी, प्रेजेंट में कैन पॉसिबिलिटी को शो करता था, जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य संभावना को। उसी तरह पास्ट की जो प्रेजेंट की और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को भी ये शो करता है कुछ, लेकिन बहुत ही माइनर सेंस में। थर्ड इसका है परमिशन, तो पास्ट की परमिशन को ये शो करता है। परमिशन पास्ट की, अनुमति, they could play more on Sundays। देखिए ये संडे है कि रविवार, ये प्रेजेंट को दिखाता है, लेकिन संडे रविवारों को, ये रविवार के क्रमों को, कई रविवारों को प्रकट करता है, और ये पास्ट को दिखाता है। इन दी गार्डन, हमारे पास टाइम को ये शो करता है। इस तरह जनरल पॉसिबिलिटी इन पास्ट, पॉसिबिलिटी पास्ट की, you could come at home anytime। then, ये then क्या है? then past showing adverbial है, भूतकाल के समय में दिखाता है। they could contact me, they could contact me in any condition in those days। इन दो से इस तरह से ये कोड हमारा हो गया। अब देखते हैं माइट। फोर है माइट, ये भी सका। इन मोस्ट ऑफ केसेस ये पास्ट टेंस नहीं आता है। जो भी मे की पास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ये शो करता है। मे जो भाव में दिखाता है प्रेजेंट में, उन्हीं भावों को ये माइट पास्ट में शो कर सकता है। नंबर 1 पर इसमें है रिमोट पॉसिबिलिटी। उनके अलावा इसमें रिमोट पॉसिबिलिटी है। रिमोट पॉसिबिलिटी में
हम इसे कहते हैं क्षीण संभावना, क्षीण या दुर्बल संभावना, दुर्बल संभावना, कमजोर संभावना को प्रकट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। दुर्बल संभावनाओं को प्रयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। रिमोट पॉसिबिलिटी देखिए, जैसे देयर आर few clouds, there are few clouds in the sky, there are few clouds in the sky, आसमान में बादल बहुत कम है तो बारिश होने की संभावना कम है, इसलिए यहाँ पर माइट आएगा। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। The last bus, अंतिम बस, the last bus has left, छूट चुकी है, अंतिम बस छूट चुकी है, तो उनके लौटने की संभावना, उनके जाने की संभावना अब कम है। तो he might, तो लास्ट बस छूट चुकी है तो वो आते होंगे, पहुंच रहे होंगे, इसकी संभावना कम है। तो ही माइट रिटर्न, तो उनके लौटने की संभावना कम है, इसका मतलब है कि इसमें माइट रहेगा। माइट मुख्य रूप से ये माइट रिमोट पॉसिबिलिटी को ही शो करता है। मेन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए माइट का प्रयोग होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र प्रार्थना के लिए भी माइट का इस्तेमाल होता है। माइट जिसकी संभावना कम हो, ऐसी रिक्वेस्ट जिसकी पूरा होने की संभावना कम होती है। माइट यू लेंड मी सम मनी, प्लीज। Number 2, he is not, sorry, might you help me। माइट के मेन यही यूजेस हैं, बाकी आपके मे की जो भी पास फॉर्म्स होती हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। देखिए नंबर 4 हो गया। 5 देखते हैं। 5 में शैल, शैल एक मॉडर्न वर्ब है जो नॉर्मल सिंपल फ्यूचर को शो करता है। तो इसमें शैल फ्यूचर को शो करता है। नंबर 1 पर शैल का प्रयोग किया जाता है आई के साथ। नॉर्मली सिंपल, सामान्य रूप से सिंपल यूज में ये आई वी के साथ आता है, आई वी के साथ आता है
और शो करता है यूजेस। इसके यूजेस हैं कि खुद ब खुद होने वाले सेल्फ या ऑटो हैपनिंग एक्शंस के लिए, खुद ब खुद होने वाले कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्वतः होने वाले कार्य के लिए इसका इस्तेमाल होता है। देखिए the trees I shall inform you when the mail arrives। जब मेल आएगी तो मैं खुद ब खुद इन्फॉर्म कर दूंगा, अपने आप स्वतः। दूसरा है we shall send your son, we shall send your son to your village if he contacts me। अगर वो मुझसे संपर्क करता है तो उसे आप कर देंगे। ठीक है, शैल का इस्तेमाल नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन एबनॉर्मली इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल यूज। स्पेशल यूज में आई वी के अलावा एक्सेप्ट आई वी, मतलब आई वी ना हो और कुछ भी हो। एक्सेप्ट आई वी का मतलब है आई वी के अलावा, आई वी के अतिरिक्त अन्य के साथ ये दिखाता है नंबर 1 डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय को ये प्रकट करता है। दृढ़ निश्चय में जैसे मोहन शैल हेल्प यू एनीवे का मतलब किसी भी तरह से मोहन हमारी मदद करेगा, मतलब ये एक दृढ़ निश्चय है। तो यहाँ पर मोहन आई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर शैल आएगा। My brother shall stand first in next exams anyhow का मतलब क्या है, कुछ भी करके वो फर्स्ट आएगा। तो फ्यूचर को शो करने के लिए दृढ़ निश्चय में
अदर के साथ सेल आएगा। देखिए 2 नंबर में है ये थ्रीट। थ्रीट क्या होती है? धमकी, चेतावनी। चेतावनी या धमकी के लिए भी IV के अलावा के साथ सेल आता है। यू शैल लीव दिस विलेज सूनर, जल्द से जल्द तुम्हें छोड़ना होगा। He shall not enter in my village। वो मेरे गांव में नहीं प्रवेश कर सकेगा, करेगा। तो इन सेंसेस में शैल का इस्तेमाल होता है। नंबर 6 विल। इसका भी फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके 2 यूजेज हैं उसी तरह से, नॉर्मल यूज या सिंपल यूज। नॉर्मल यूज में IV के अलावा के साथ, एक्सेप्ट IV, मतलब IV के अतिरिक्त के साथ, IV के अलावा कोई हो, अलावा के साथ, ये आता है विल। ठीक है, जैसे ही, उसी सेंस में खुद ब खुद होने वाले ऑटोमेटिक एक्शंस के साथ। ऑटो हैपनिंग एक्शंस या सेल्फ हैपनिंग एक्शंस के लिए फ्यूचर में इसका यूज होता है। द ट्रीज will laden with new leaves again। फिर से पेड़ों पर पत्तियां, नई पत्तियां आ जाएंगी। Summer will come again। इस तरह से। दूसरा इसका वही स्पेशल यूज है। स्पेशल यूज में IV के साथ विल आता है। क्या शो करने के लिए, वो देखते हैं। नंबर 1 है, बिल्कुल उसी तरह से डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय I will complete my work before time। समय से पहले ही पूरा कर लूंगा, कार्य को समय से पहले ही पूरा कर लूंगा। एक डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है यहाँ पर। दूसरा है we will
not allow them, we will not allow them here. हम उन्हें यहाँ इस जगह की अनुमति नहीं देंगे. फ्यूचर टेंस में आगे देखिए वही इसका दूसरा यूज वार्निंग या थ्रीट या वार्निंग. I will not you, I will not let you, I will not let you live you here, let you live here anymore. ये एक चेतावनी धमकी है. और इसी तरह से दूसरा नंबर we will finish them. ये भी एक वार्निंग चेतावनी है. तो इस तरह से आपने देखा कि दूसरे पार्ट में आपने देखा शैल, विल और कुड और माइट. और अगले पार्ट में इसके आगे हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे. कमेंट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम होने पर पूछिए. थैंक यू.